बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू गवर्नमेंट हाई स्कूल मंदूरा त्राल। मैं फ़िरोज़ हुसैन वानी हूँ। मैं इस स्कूल में बहैसियत एक टीचर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि फ़ेसबुक पर जो हमारे स्कूल का एक पेज है गवर्नमेंट हाई स्कूल मंदूरा त्राल, उसमें हम अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम रेगुलरली उस पर अपलोड करते रहते हैं। और आप सब लोग अपना प्यार देते हैं। उन वीडियोज़ को देखकर जो आप रिएक्शंस देते हैं, उनसे हमारे बच्चों की जो हौसला अफजाई होती है। और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी आप इसी तरह इन वीडियोज़ को देखेंगे और हमारे इन बच्चों की हौसला अफजाई करते रहेंगे। आज तक जितने भी वीडियोज़ हमने आपके साथ शेयर किए हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ मुंसलिक थे। लेकिन आज हम आपको अपने इस स्कूल का एक वर्चुअल टूर कराएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि हमारे स्कूल में कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आज हम अपने बच्चों के साथ बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनको इस स्कूल में कैसा मज़ा आता है, इस स्कूल में कैसी पढ़ाई है, इस स्कूल में कौन सी दीज को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। ये हम सब जानेंगे आज अपने बच्चों से। और हम कोशिश करेंगे कि आज हम अपने हेडमास्टर साहब से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि ये स्कूल जो है इसकी चैलेंजेस क्या थी और इस स्कूल में जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो क्या हैं। क्योंकि जो हाई स्कूल मंदूरा की एक्चुअल लोकेशन थी, ओरिजिनल लोकेशन थी, वो गांव में थी। ये एक प्राइवेट रेंटेड स्कूल बिल्डिंग थी, उसमें ये वाक़या था। लेकिन 2017 में ये स्कूल जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक अपनी बिल्डिंग बनाई है, 2 बिल्डिंग्स बनाई हैं। और 2017 में ये जो स्कूल है यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। बहुत सारी चैलेंजेस, मेरे डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ी उस वक्त, लेकिन उनके बारे में हम अलग से आपसे बात करेंगे। लेकिन आज हम आपको अपने स्कूल का एक टूर कराएंगे, ये दिखाएंगे कि हमारे स्कूल में क्या फैसिलिटीज़ हैं। और आज हम अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए टूर को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी लोकेशन है, ये हमारी हाई स्कूल मंदूरा की लोकेशन है। ये इसकी बाउंड्री वाल है, बहुत लंबी बाउंड्री वाल है यहाँ पर। जो हमारा कैचमेंट एरिया है, यानी जहाँ से हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, वो 4 विलेजेस हैं। मंदूरा है, चानकीतार है, चिवाउलर है और पनेर विलेज है। वहाँ से हमें मैक्सिमम एनरोलमेंट आता है इस स्कूल में। और वहाँ से यहाँ तक, यानी जो ये 4 गाँव है, जो ये लिंक रोड्स हैं, जो लोकेशन है और डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर। चानकीतार से भी, चिवाउलर से भी, पनेर से भी और मंदूरा विलेज से भी यहाँ तक आने के लिए 3 किलोमीटर का फासला है। लेकिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि स्कूल की तरफ से और विलेज वेलफेयर कमेटी मंदूरा की तरफ से उनको प्रोवाइड की गई है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्कूल वैन। और वो यहाँ पर पैदल नहीं आते हैं, बल्कि स्कूल वैन में आते हैं। लेकिन ये जो रोड्स हैं, लिंक रोड्स हैं, चारों गाँव से यहाँ तक जो ये लिंक रोड्स हैं, ये कच्चे रोड्स हैं, यानी इनमें अभी मैगडमाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये रोड्स जो हैं ये मैगडमाइज हो जाएंगे। तो स्कूल है, हमारी स्कूल बिल्डिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। एक हमारी मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, 2 बिल्डिंग्स है, ये हमारी मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। इसमें हमारा एक ऑफिस है, इसमें हमारी लाइब्रेरी है, इसमें हमारी लेबॉर्ट्री है। और इसमें 4 क्लास रूम्स हैं, जिनको हम क्लास रूम इंस्ट्रक्शनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला बाथरूम, ये नया बना है यहाँ पर। दिस वाशरूम इज़ फॉर CWS, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो होते हैं उनके लिए ये बाथरूम बनाया गया है। इसमें उनके लिए फैसिलिटीज़ रखी गई हैं। और इसी तरह जो यहाँ पर ये लेबॉर्ट्री ब्लॉक है, इसमें 5 वाशरूम्स हैं, यानी वाशरूम्स और टॉयलेट फैसिलिटी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर, एल शेप्ड बिल्डिंग जो है, बहुत ही एक अच्छी बिल्डिंग है यहाँ पर। और इसकी व्यू बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं आपको दूसरी बिल्डिंग भी यहाँ पर दिखाऊंगा, इसके पीछे जो है एक और बिल्डिंग है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हुई है, तो वो अभी हमें हैंड ओवर नहीं हुई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो भी फंक्शनल हो जाए। तो मेन बिल्डिंग जो हमारी है यहाँ पर है। जो भी इंस्ट्रक्शनल पर्पज़ के लिए हम क्लासरूम इस्तेमाल करते हैं वो यही क्लासरूम है। और हम आपको एक एक करके हर एक क्लासरूम आपको दिखाएंगे, अपना ऑफिस दिखाएंगे, अपने बच्चों के साथ बात करेंगे और अपने हेडमास्टर साहब के साथ बात करेंगे। स्कूल मंदूरा के 9th और 10th क्लासेस के, क्योंकि जो हमारा स्कूल है इट रन्स ओनली सेकेंडरी क्लासेस, तो इनसे हम बात करेंगे। क्योंकि ये अक्सर कहा जाता है कि बच्चे जो हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे विद ऑनेस्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। इनसे हम बात करेंगे कि आपके स्कूल में कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ के टीचर्स की जो मेथोडोलॉजी है वो क्या है। तो इनसे हम जानना चाहेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? अरफात गुल सर। आप यहाँ पैदल आते हो?
नहीं सर, गाड़ी में आते हैं. गाड़ी में आते हो? अच्छा, स्कूल वैन में आते हो? यस सर. चलिए, इससे पहले आप कहाँ पढ़ते थे? MPSP मॉडर्न पब्लिक स्कूल पनीर. तो आपने प्राइवेट स्कूल से यहाँ पे एडमिशन किया है? Yes, प्राइवेट sir. स्कूल से आके, वेरी गुड. तो आप मुझे बताइए कि इस स्कूल में क्या ऐसा है जिसने आपको मोटिवेट किया है कि आपको यहाँ पर एडमिशन करना है? ये स्कूल बढ़िया बेहतरीन है, बहुत अच्छा है. लेकिन जब मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ डेमो क्लासेस लिए टीचर्स से, जब मैंने साइंस पर मुझे 2 साल हुए हैं इस स्कूल में. मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी क्लास में पढ़ा है साइंस. मैंने सिर्फ लेबॉर्ट्री और मैंने प्रैक्टिकल भी साथ साथ किया है. लेबॉर्ट्री में ही पढ़ा है लगभग आज तक, और मुझे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है. और जो भी आज तक मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो आज बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर है. अच्छा, आप मुझे बताइए कि टीचर्स जो यहाँ पर हैं, टीचर्स और स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसी है यहाँ पर? बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के. उस्ताद भी बहुत अच्छे हैं. जैसे आप वालिदैन अपने बेटे से पेश आते हैं, वैसे ही लगता है मुझे हमारे टीचर्स हमारे साथ पेश आते हैं. उनकी वैसे हमारी रिलेशन बहुत अच्छी है. यहाँ फ्रेंडली हमसे बात करते हैं. कुछ भी होता है, जैसे मैं घर से निकलता हूँ स्कूल, मुझे लगता है मैं वापस जा रहा हूँ अपने ही घर में. वैसा ही मुझे ये स्कूल लगता है जैसा कि यहाँ का माहौल है टीचर्स के साथ. ठीक है. आपका नाम क्या है बेटा? माय नेम इज़ आमिर रमी, अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 10th. गुड. आप बताएं मुझे कि जिस वक्त आपने यहाँ पर एडमिशन किया, Yes, sir. आपने यहाँ पर एडमिशन क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स हैं आपके इर्द गिर्द, त्राल में भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, Yes, गवर्नमेंट sir. स्कूल्स हैं. आपने इसी स्कूल को चूज़ क्यों किया? सर पहले जो आप देखेंगे इसका माहौल बहुत अच्छा है. जैसे हम सिटी स्कूल या टाउन स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे पहले नॉइज़ पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है और दीगर पोल्यूशंस होते हैं. यहाँ पे जो ये पोल्यूशन फ्री है. और जैसे कि बात यहाँ पे उस्तादों की है, वो वेल क्वालिफाइड है. अच्छा, और यहाँ पे जो ये स्टाफ है वो बहुत अच्छा है. जो यहाँ पे ये पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकली दिखाते हैं. जैसे मुझे पता नहीं था कि लाइट वहाँ पे इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड क्या होती है. जैसे कि पास हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल किया, मैंने वो प्रैक्टिकली देखा. अच्छा, आप मुझे बताएं कि फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं यहाँ पर? यहाँ पे साइंस लैब है, वाशरूम्स है, गर्ल्स के लिए ये अलग है और बॉयज़ के लिए अलग है. जो यहाँ पे सोशल लैब जो CWSC ये बच्चे हैं उनके लिए भी, स्पेशल चाइल्ड. यस सर, उनके लिए भी अलग वाशरूम है. अच्छा, हमारे पास यहाँ पर एक स्पेशल चाइल्ड है जिसे हम कहते हैं CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स. तो इनसे हम बात करेंगे. बेटा, आपका नाम क्या है? अमार अयूब. अच्छा, फादर का नाम क्या है? अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 10th अच्छा, कहाँ से आते हो आप? has रहते कहाँ हो? Mundura अच्छा, पैदल आते हो यहाँ पर? garments गाड़ी में? शाबाश. अच्छा, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? sir asa असल. आपके साथ कैसे पेश आते हैं? wa asa वारिया असल. अच्छा. अच्छा, चोन ख्याल छा थवन असल पॉइंट. saw अच्छा, चाइन खतर छा ये क्या असल फैसिलिटी थमुत Sir. क्या छुक थमुत चाइन खतर? sub bathroom se बाथरूम छा चाइन खतर अलग ये ताकस. अच्छा, मज छा यवन पढ़ने से? saw असल छा सारी टीचर पढ़ावन? also या चुका गिंदन ये क्या गेम छुका Sir. गिंदन? कौस गेम छुक गिंदन से? wa cricket क्रिकेट छुका गिंदन? चुका बॉलर किन चुक बैट्समैन? ball to batman बॉलर ते बैट्समैन यानी ऑलराउंडर, तच वन ऑलराउंडर. चलो गो, ये स्कूल में वारिया मज. बाकी स्कूल क्या गोख न पढ़ने? ऐ वारिया स्कूल नजदीक ओर, क्या जाओ यूर? sir yes asa mahor माहौल छा असल. शाबाश. besin गाहन जात बोजन के गाड़ी हज आवाज छुन बोजन कह गो, शोर शराब छुन कह. लाइन वाइन मा टीचर ये ठीक, सारी असल पन पेश वन. शाबाश. तो यहाँ पर एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है. बेटा, आपका नाम क्या है? नाजिम नज़ीर. तो इससे पहले आप कहाँ पढ़ते थे? मैं MPS पनीर में पढ़ता था. आप कहाँ रहते हो? पनेड में. हाँ. तो इसका मतलब है कि आप पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे 8वीं जमात तक, तो उसके बाद आपने हाई स्कूल मंदूरा में इस साल 9th में एडमिशन किया है. हाँ सर. तो किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स हैं हमारे इर्द गिर्द, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, और आपने इसी स्कूल को क्यों चूज़ किया है? सर, जब मैं पहले दिन आया था यहाँ पर डेमो क्लास से अटेंड किए, तो मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ कि डिफरेंस बिटवीन जो जिस स्कूल में पहले पढ़ता था और जिसमें मैं आज पढ़ता हूँ. अच्छा, क्या नया सीखा आपने यहाँ पर? क्या नया है यहाँ पर? पहले जो ये नई बात है कि यहाँ के जो टीचर है वो हम बच्चों से फ्रेंडली पेश आते हैं. बिल्कुल. और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा क्वालिफाइड है. अच्छा, मेथडोलॉजी में जिस तरह आप दूसरे स्कूल्स में पढ़ते थे, जिस तरह आप इससे पहले स्कूल में पढ़ते थे, 8वीं जमात तक आप वहाँ पर पढ़ते थे, वहाँ पर जो पढ़ाई थी और यहाँ पर जो पढ़ाई है,
जो वहाँ पर मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती थी और जो यहाँ पर मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती, इसमें कोई फ़र्क आपको लगता है? हाँ सर, जब हम पहले स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाता था, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता था। अच्छा। लेकिन यहाँ पर हम अपने जो कंसेप्ट वो क्लियर होते हैं, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो हमको पढ़ाते हैं विदाउट एनी बुक, ऑन लेक्चर ऑन बोर्ड, अच्छा, वेरी गुड, लेक्चर ऑन बोर्ड। थैंक यू। यहाँ पर हमारे पास जो इस वक्त मौजूद है गर्ल्स भी हैं, 9th क्लास की भी हैं, 10th क्लास की भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। तो बेटा आपका नाम क्या है? नूरैन जहरा। नूरैन ज़हरा। जी सर। आप कहाँ रहते हो? पनियर जागी टाल। वहाँ से आप यहाँ कैसे आते हो, पैदल या गाड़ी में? गाड़ी में, स्कूल कौन बस। सी गाड़ी में? स्कूल बस में, वैन, स्कूल जी गाड़ी में, सर। शाबाश। इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? यूपीएस मंदूरा। यूपीएस मंदूरा। जी सर। आप मुझे बताइए कि आपने इसी स्कूल को चूज़ क्यों किया? सर यहाँ के टीचर्स बहुत बेस्ट है और अच्छे से पढ़ाते हैं, कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं। अच्छा। इसलिए आपने इससे पहले इस स्कूल के बारे में कुछ सुना था? जी सर, बहुत सुना था कि अच्छा। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हाँ। वेल क्वालिफाइड है, तो इसलिए। अच्छा, अब आपने खुद देखा यहाँ पर, कितना टाइम हुआ है आपको यहाँ पर? 2-3 महीने। जी सर। अच्छा, इन 2-3 महीने में आपने यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस किया? कौन सी फैसिलिटीज़ है, कैसे टीचर्स हैं, माहौल कैसा है, इसके बारे में बताइए। सर बहुत अच्छा है, माहौल भी बहुत अच्छा है, नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं है, और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छी तरह से पढ़ाते हैं? जी सर। अच्छा, पढ़ाने में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? मतलब जो आपने नया कुछ यहाँ पर देखा, क्योंकि पढ़ाते तो हर एक स्कूल में है, अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, टीचर जो है अपनी तरफ से बहुत मेहनत करता है, हर एक स्कूल में अच्छी पढ़ाई है, लेकिन आप मुझे बताइए कि इस स्कूल में आपने कुछ ऐसा कुछ खास क्या पाया जिससे आपको ये लगता है कि ये स्कूल हमारे लिए बेस्ट है? सर यहाँ पे पहले ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, ठीक है। फिर उससे फिर अच्छा ही पढ़ाते हैं। अच्छा, वाशरूम्स की जो फैसिलिटी है यहाँ पर अवेलेबल है? जी सर। कितने वाशरूम्स आपने देखे यहाँ पर, कितने हैं? सर 5-6 आपके लिए अलग जी वाशरूम्स हैं? सर, गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज़ के लिए अलग। ओके, थैंक यू। ये थे हमारे स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल मंदूरा जिनसे हमने बात की। तो ये कह रहे थे अपनी एक्सपीरियंस के कि कैसा माहौल है, कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर। तो ये जो हमारी मैन बिल्डिंग है, इसमें जो ये पहला रूम है, ये हमारा ऑफिस है। तो हम आपको अपना ऑफिस दिखाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हेडमास्टर साहब से बात करेंगे। आइए। तो ये हमारा ऑफिस है, हम आपको अपना ऑफिस दिखाएंगे और यहाँ पर हमारे हेडमास्टर साहब जिनका नाम अब्दुल कयूम शेख है, ये अवेलेबल हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप ठीक हैं? बस ओके, अल्लाह का फजल। सर पिछले साल ही आपने यहाँ पर ज्वाइन किया है, पिछले साल जून 2022 में आपने यहाँ पर ज्वाइन किया। सर आप बताएं कि कौन से चैलेंजेस थे और क्या कुछ नया किया आपने इस स्कूल के लिए? It was 28th of June 2022 when I assumed the charge of this school as head of the institute. इससे पहले मेरी पोस्टिंग थी डोगरीपोरा में, डोगरीपोरा जो कि जून टाहब में पड़ता था। बिल्कुल हाईवे के उस पार, दरिया जहलीम के उस पार वो इलाका है। तो वहाँ से मुझे पोस्टिंग कर दी गई एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, हेड मास्टर बनाया गया हाई स्कूल मंदूरा का। तो मेरा सफ़र ऐसे शुरू हुआ, जब मैं मंदूरा पहुंचा मुझे शायद पता था कि स्कूल उधर गांव में ही है। वहाँ से मैंने मालूम किया, किसी दुकानदार से मैंने पूछा कि मुझे कहाँ जाना है, ये हाई स्कूल कहाँ पड़ता है। दुकानदार मुझे कहता है तुमको आगे जाना है बटनू रोड पे, बाएं मुड़ना है, वहाँ चितल नाम की एक बोनी है, एक चिनार का दरख्त है, तो वहाँ से आपको बाएं मुड़ना है तो आप पहुँचोगे स्कूल में। पता नहीं ये क्या चैलेंजिंग मुझे लगा कि एक पहाड़ पे एक स्कूल में मुझे जाना है, कि मुझे किस जगह लाया गया है। तो जब मैंने स्कूल का गेट खोला तो मैंने देखा, इट वॉज एन एक्साइटिंग ब्यूटीफुल, आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि सीनरी कैसी है इस स्कूल की। अंदर मैंने ऑफिस में कदम रखा तो मेरे उस्ताद जो यहाँ पे है तैनात हैं, वो मुझे आए वेलकम करने के लिए, वेलकम। तो मैंने यहाँ बच्चे देखे, बच्चे क्या थे, लगभग 30 उस वक्त रोल था। 30 यहाँ का रोल? बस 30 रोल था। उसमें शायद 8 की 10 थे 10th के और बाकी 20 थे वो 9th के। तो मैंने उन बच्चों से इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि ये बच्चे पता नहीं कहाँ से, उन्होंने मुझे दिखाया, यहाँ से ही दिखा, हम उस पहाड़ से आते हैं, हम उस बस्ती से आते हैं हम। तो मैंने अपने उस्तादों से पूछा कि मुझे लोकेशन बताइए, बच्चे आते कहाँ से बेचारे, आते कहाँ, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया क्या है। उन्होंने कहा ये मंदूरा नाम है इस स्कूल का,
मगर मुंदुरा यहाँ से पड़ता है 2.5 किलोमीटर के फासले पर। कुछ बच्चे पानड़ से आते हैं तो वो 1.5 किलोमीटर का फैसला है। कुछ बच्चे उधर चुआ से आते हैं, 1-2 बच्चे वहाँ से भी आते थे, तो वो लगभग 3-3.5 किलोमीटर से आते हैं। तो फिर मैंने इसको ऐसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा तो मुझे तो ड्यूटी असाइन की गई है, तो मुझे यहाँ काम करना है, करना ही तो करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी लाइफ की ज़्यादा स्ट्रगलिंग ही थी इस रोल के बारे में। सर ये हमने भी सुना है कि जिस स्कूल में आपने काम किया है, तो आप ये कौन से इकदाम करते हैं या आपके पास एक कौन सी मोटिवेशन है कि आपके जाने से रोल इंक्रीज होता है? इस स्कूल की भी अगर हम बात करेंगे तो पहले रोल 32 था 9th और 10th की, क्योंकि ये सेकेंडरी स्कूल है, ओनली 2 क्लास से 9th 10th। जब आपने यहाँ पर ज्वाइन किया है तो आज हम देखते हैं कि इस स्कूल का जो रोल है वो अबो 60 है। यानी एक ही साल में आपने ऐसा क्या किया कि लोग जो है वो मोटिवेट हो गए हैं? मैं बताऊंगा, इस पे मैं आ जाऊंगा जी। जब मैं कटीपोरा मैंने अच्छा ड्राइव चला, अच्छा मतलब मैंने कहा कि डीपीसी ने बहुत मदद की मेरी, मतलब उसको उस स्कूल को बनाने में उसका इतना अहम, जो मैंने उससे मांगा उसने प्रोवाइड किया जी। फैसिलिटी ईच एंड एवरीथिंग ही प्रोवाइडेड मी। तो ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ से मेरी पोस्टिंग हो गई जून टाहब में जी एज मास्टर। तो वहाँ हेड मास्टर हमारा बेचारा था, उसको सिर्फ 2 महीने थे रिटायर होने को। तो 2 महीने के बाद मैं वहाँ इंचार्ज बन गया जी। जिम्मेदारी आ गई खुद पे ही। अब पिछले 2 स्कूल में भी और तीसरे में भी जिम्मेदारी है। तो डोगरीपोरा ये जून टाहब में पड़ता है, ये हमारे DPO का अपना गाँव है, अब अपना गाँव है जी। तो मेरे लिए अब टफ चैलेंज बन गया। मैंने क्या किया, वहाँ भी रोल बहुत कम था, जस्ट आई रिमाइंड इट वाज जस्ट 41 फ्रॉम 6th अप टू 10th। एक इनिशिएटिव मैंने लिया, मैंने वहाँ प्राइमरी रीओपन कराया। गया मैं घर घर, वहाँ से बच्चे लाए थोड़े बहुत, 2 3 4 5 18 तक ये रोल पहुँच गया, 18 तक प्राइमरी। तो अगले साल जब मैंने स्टार्ट किया तो एट अ टाइम 35 मैंने एनरोल किए प्राइमरी में। तो उधर चलता है उनका वो इकबाल मेमोरियल नाम का स्कूल चलता है, उसका ये इतना रुझान था कि वो बच्चे अक्सर जाते थे, पूरी की पूरी वो पंजगाम जाते थे। अच्छा, या तो वो दारुल में जाते थे पंजगाम, या हायर सेकेंडरी में जाते थे। तो उसका मैंने लगभग मैंने 8 दिन वहाँ काउंसलिंग की, मैंने क्लास भी वहाँ दी कि हम भी पढ़ा सकते हैं, हम में भी वो टैलेंट है, हम भी कुछ कर सकते हैं, हमें भी एक मौका दीजिए। तो उस साल वहाँ के उस्ताद साहब ने, गाँव वाले ने मेरी पूरी मदद की। तो उन्होंने पूरा का पोल 22 स्टूडेंट जो 8th के थे उनको हमारे स्कूल में एडमिट किया। अच्छा, तो वही ट्रेंड बन गया। उसके बाद हाँ बिल्कुल प्राइवेट स्कूल के फिर 4 साल में लगातार हमारा रोल आता गया वहाँ जी। मतलब उन्होंने सोचा भी कि नहीं आप इसके बगैर कोई इदारा है। तो उसको बहुत ही अच्छा स्कूल मैं मानता हूँ उस जोन में, उस एरिया में बिल्कुल। तो उससे ये DPO साहब खुद भी वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं, उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल है। मतलब स्टाफ के डर थे वहाँ, कुछ था, हर चीज़ में उसने प्रोवाइड किया मेरे को। तो ऐसे में समझता हूँ कि ये मेरे ऊपर तकदीर में ही लिखा है कि जहाँ तुम जाओ वहाँ ये एनरोलमेंट आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो यहाँ जब मैं आ गया जून में, तो मैंने ज्वाइन किया। तो फिर मैंने अब साल निकलना है। तो लकीली इट वाज कि मार्च सेशन हो गया, ये सबको पता है मार्च सेशन हो गया। तो मार्च से मैंने पहले दिसंबर से अपने टीचरों को तैयार रखो कि आपको कमर कसना, आपको ऐसा बेल्ट लगाना है कि हमको दिखाना है रोल कैसे है, चाहे ये डिस्टेंस क्यों ना, इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस है। क्योंकि मैंने उनको समझाया कि मैं कारगिल में था, कारगिल में वहाँ 8 किलोमीटर से बच्चे आते थे, पहाड़ों से बच्चे आते, वो 7 बजे घर से निकलते थे, तो वो पहुँचते थे स्कूल। यहाँ क्यों नहीं आते हैं, हमारे पास ये फैसिलिटी है। तो मेरे टीचर ने भरपूर साथ दिया। तो हम डोर टू डोर मार्च में हमने, जब से स्कूल खुला उसी दिन से हम निकले, समझो कि हमने कमर बांध ली। तो मेरे टीचरों ने भरपूर साथ दिया। तो फिर अचानक इत्तेफाकन ये वाक़ा हो गया कि शायद ये इट वाज फर्स्ट फ्राइडे ऑफ होली रमज़ान। हमने नमाज अदा की जामिया मस्जिद में मुंदुरा में। तो उस टाइम मैंने भी बेस्ट स्टेज मुझे मिल गया लोगों के सामने आने का। मैंने मौलवी साहब से टाइम मांगा, मैंने कहा मेरे को सिर्फ 5 मिनट मेरे को दे दो। तो मैं उठ गया, हिम्मत की, हौसला किया। तो मैंने गाँव वालों के सामने बात रखी कि आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी स्कूल है, ऐसी बिल्डिंग है, ऐसी शांति है, किस माहौल में ये स्कूल है, आपके बच्चे उधर जाते हैं, त्राल में जाते हैं, पता नहीं वो आपकी नज़र उन पर नहीं रहती। यहाँ आप बागू में भी आते हैं, हमारे स्कूल में आ सकते हो, हमारे मॉनिटरिंग कर सकते हो, क्यों ना आपके बच्चे यहाँ आए। तो मगर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से गाँव वाले, खुसूसन ये वेलफेयर कमेटी जो मुंदुरा की है, वो मेरे शाना बशाना काम करते रहे।
ये स्कूल वैन उन्होंने ही प्रोवाइड की है, बिल्कुल, स्कूल वैन। उन्होंने स्कूल वैन मेरे को दी, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। तो फिर हम छान की तार गए, वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। सेवा गए, वहाँ के टीचर्स ने भी और वहाँ की कम्युनिटी के ने भरपूर साथ दिया। मगर यानी हम- आपने जो सिविल सोसाइटी है बिल्कुल, उनको आपने इसमें इन्वॉल्व किया बिल्कुल, है, ज़्यादा क्योंकि एक बयान क्रिएट किया गया था कि ये जो हाई स्कूल मंदोरा की लोकेशन है ये बहुत दूर है, पहाड़ पर है, वहाँ पर जंगली जानवर है, और लोग जो है उनको एक्चुअल इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि एक्चुअली स्कूलिंग क्या होती है और इससे फ़ायदा भी क्या है, कि अगर ये लोकेशन डिफरेंट भी है लेकिन फ़ायदा भी है। तो उसको आपने यूज़ किया, आपने सिविल सोसाइटी को यूज़ किया, और इसीलिए आप यहाँ पर कामयाब हुए हैं एज ए। आप जो हैं एक एक्टिव हेड मास्टर है, क्योंकि इस साल एनरोलमेंट ड्राइव में आप घर घर गए, बच्चे जो हैं जो वहाँ पर दूर पहाड़ पर भी रहते हैं, आप पर्सनली वहाँ पर भी गए हैं और उन बच्चों का आपने एडमिशन इसी स्कूल में करवाया। और खुसूसन ये बात कि प्राइवेट स्कूल जितने भी एडमिशन यहाँ पर हुए हैं उनमें से बहुत सारी एडमिशन जो हैं वो प्राइवेट स्कूल से आए हैं, प्राइवेट स्कूल से बच्चे आ गए यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसके लिए आपको मुबारकबाद भी है। तो अब आप बताइए कि आपके जो स्टाफ मेंबर्स हैं, आपका जो यहाँ पर स्टाफ है, उनके बारे में आप बताइए कुछ, कि वो स्टाफ मेंबर्स आपके कैसे हैं। स्टाफ मेरा यहाँ जस्ट 6 मेंबर्स हैं जी। जबकि मैं देखता हूँ जो मेरा जूनियर असिस्टेंट है उसके लिए भी मैंने लड़ा। जूनियर असिस्टेंट यहाँ काम नहीं कर, मैं सीओ साहब के भैया पास गया, सीओ साहब हमारे ऋषि साहब थे, एक्टिव सीओ था वो। तो उसने मेरी बात मानी, उसने कहा आपको मैं ये जूनियर असिस्टेंट प्रोवाइड करता हूँ। मगर जब मैं AC रोल चेक करता हूँ वहाँ मैंने पाया कि मैं 25 स्टाफ का पे निकालता है। दैट मीन्स दिस स्कूल वाज हैविंग 25 पोस्ट्स, एक्टिव पोस्ट्स। उनमें से कुछ को फ्रीज किया गया है, कुछ पे वो ग्रेड 2 टीचर लगाए गए हैं, उनकी भी मजबूरी थी वो। तो यहाँ महज 6 टीचर्स मेरे पास अवेलेबल है, 6। उनमें से 2 लोकल है, बाकी 4 दूर से आते हैं। खुद भी मैं बहुत दूर से आता हूँ, अबाउट 20 किलोमीटर्स मेरा घर पड़ता है यहाँ से। तो मगर ये टीचर जो मैंने देखे एब्सेंट, मोस्ट एब्सेंट, मतलब चुने हुए हैं, जैसे मेरे लिए जैसे मैं खुद वर्कर हूँ ऐसे ही वो भी लाए गए हैं। एक्टिव सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर मैंने उनको पाया, मैं एक्टिव पाया। मेरा कहना जो मैं कहता तो जो मेरी उमंग थी, मुराद था, मैंने कहा उनमें भी पाया मैंने, उसका आंसर मौजूद है। ये भी मेरे साथ रेडी काम करने के लिए, रोल बढ़ाने में। यहाँ पर स्टाफ डर तो नहीं है? स्टाफ डर थे। एक्चुअली आई एम माई सेल्फ ए बेसिक स्टूडेंट, तो मैं प्रैक्टिकल में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। प्रैक्टिकल में थोड़ी में मैं कम बिलीव करता हूँ। प्रैक्टिकल मीन्स कि अमल करो, अमल एक्ट करो। तो मेरा जो साइंस टीचर है, मतलब फेरोज साहब हैं, तो वो भी बहुत ही एक्टिव, मोस्ट एफिशिएंट टीचर ऑफ दिस होल जोन आई हैव सर्चड सो फार। तो इकबाल साहब है हमारे लोकल है, मैथ टीचर है, मंजूर साहब मैथ टीचर, टैलेंटेड टीचर्स हैं। मतलब बशीर साहब है, अब वो रिटायर होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, रिटायर, अच्छे इंग्लिश टीचर है। उनका पूरा कैरियर मंदोरा में ही गुजारा है, वो उन्होंने पूरी सर्विस उन्होंने यहाँ पे दी है। अच्छे मतलब तब वो यहाँ कामयाब हो गए जब उसमें टैलेंट है, तभी तो वो 32 साल एक ही स्कूल में चला है। तो रही बात वो मुदस्सिर साहब त्राल में, वो त्राल से आता है, वो हिस्ट्री पढ़ाता है, पोस्ट ग्रेजुएट वो भी है, अच्छे टीचर है। टीचर मेरे पास अच्छे हैं। तो ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस स्कूल के मुतालिक? आप कैसे देख रहे हैं इस स्कूल का फ्यूचर, आप ग्रेडेशन और या कुछ और? जैसा मैंने स्टार्ट किया इस साल का, मैंने कहा ना रब का साथ होता है, जिसके पास जिस पे पास ये टेम्प्ट हो कि मुझे करना ही करना है, तो ऊपर वाला साथ देता है। एनरोलमेंट ड्राइव जो मैंने चलाया तो मेरे पास प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे आए, फख्र की बात है। जो मेरे बच्चे हैं 9th में आज के नियर अबाउट ये 43 हैं एनरोल्ड हैं इस वक्त तक, शायद और भी आएंगे। तो इनमें से मैक्सिमम पोर्शन जो है मतलब नियर अबाउट 90% टैलेंटेड बच्चे हैं, एवरेज बच्चे, एवरेज से भी थोड़ा ऊपर बच्चे हैं। तो इंसान खुश हो जाता है जब ऐसे बच्चे मिलेंगे, तो खुशी हो जाता है। इन बच्चों को इनको अब संवारना मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं रोज़ टीचर की 3 दिन 4 दिन टीचर की मीटिंग बुलाता हूँ कि माँ बाप ने हम पे भरोसा किया है, इनको हमारे हवाले किया, उनके पास हम गए, हमने उनको कहा ये हमारे अपने बच्चे हैं, इसी ट्रीट भी ऐसे ही करना है, इनकी पढ़ाई का ख्याल रखना है इनको। तो वो तो यहाँ माहौल भी ऐसा है कि आउटसाइड डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है यहाँ। मेरे ख्याल आई हैव बीन वर्क इन द डिपार्टमेंट सिंस लास्ट 32 ईयर्स, मगर ऐसा मैंने कहीं स्कूल नहीं देखा। मतलब पढ़ने के लिए मुवाफिक जगह ये है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई शोर नहीं है, कोई गाड़ियों का शोर, किसी का आना जाना नहीं है,
कोई दुकानदारियाँ नहीं चलती है, दुकान वुकान कुछ नहीं है, तो सब कुछ मुवाफिक है पढ़ने के लिए। सिर्फ पढ़ने वाले होने चाहिए, पढ़ाने वाले होने चाहिए, पढ़ाने वाले डेडिकेट होने। इस बारे में मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ। मतलब मुझे खुद भी है, मैं खुद ऐसा करता हूँ कि जो जिस टाइम कोई टीचर लीव पे होता है वो क्लास में नहीं छोड़ता, वो मैं खुद देता हूँ। मतलब मैंने ये नहीं अरेंजमेंट बुक यहाँ नहीं रखा है, अरेंजमेंट बुक में नहीं रखा, नहीं अरेंज्ड क्लास में खुद अरेंज करता हूँ। तो इसमें हमें क्या करना है, तो अब मैंने यहाँ पेरेंट्स की एक मीटिंग भी बुलाई, मतलब वो भी देख खुश हो गई। हमारे जब इंसान काम करने वाला बंदा होता है तो उसको हर सब साथ देते हैं। आ गए वो पेरेंट्स हैं, उनसे अब हमने डिस्कस की प्रॉब्लम्स क्या है, रोड रफ है, वो बाकी है, उसके लिए भी हम ये कमेटी और मैं गए उधर डीसी साहब के पास भी, हमारा वहाँ अप्रूवल थोड़ा आ गया। हाँ, रोड्स के हवाले से, इसके हवाले से, स्टाफ के हवाले से, मतलब ये हमारा ये जूनियर स्टार्ट का, उसमें भी उन्होंने साथ दिया। ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चलेगा भाई इंशाल्लाह। रोड्स की मैग्नेमाइजेशन होगी, लिंक रोड्स की। उसके लिए एश्योर किया है, AEE ने एश्योर किया, हमने इसको प्लान में रखा है, इंशाल्लाह इस साल हो जाएगा। अगर हमारा रोड मैग्नेमाइज होगा, अगर ये मैग्नेमाइज तो फिर साहब मैं क्या बताऊं कि जो हमारी ये गाड़ी चलती है इसमें थोड़ा मुश्किल है, इस रोड पे ही चलाना मुश्किल है, रफ रोड पे चलाना मुश्किल है। अगर ये मैग्नेमाइज होगा तो मेरे ख्याल से इनको लगेगा कि जैसे हम गुलमर्ग से भी अच्छी जगह है, उससे भी अच्छी जगह है, सिर्फ रोड फैसिलिटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। रोड भी हो जाएगा इंशाल्लाह, सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ डेडिकेशन मेरी होनी चाहिए, स्टाफ की होनी चाहिए। अच्छा, कैन वी सी दिस इंस्टीट्यूशन एज a higher secondary in near future? इंशाल्लाह ये तो पक्का है, क्योंकि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो जुलाई में, शायद इट वाज इन मंथ ऑफ जुलाई, कि एक उधर से एक लेटर आई मेरे को कि तुम इसकी फिजिबिलिटी दे दो। मैं खुद अपनी गाड़ी से आता हूँ तो मैं इसका मीटर, आज के टेक्निक के ज़माने में आज मीटर लगाया था गाड़ी में। जब मैं त्राल से आता हूँ, त्राल से पड़ता है स्कूल मंदूरा पड़ता है सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे, मगर जो मेरा स्कूल है जहाँ इसकी लोकेशन वो 7.34 किलोमीटर पे आती है। तो मैंने गाड़ी से मैंने इसको लिखा, डायरेक्टर साहब से वहाँ से आया था, वो लेटर आई थी इसकी फिजिबिलिटी, हमने फिजिबिलिटी दी थी। तो और ये जो पूरा इलाका है, मतलब त्राल है, उधर देखो नीचे के इलाके में हमारे जहाँ से मैं आता हूँ, हारी में हायर सेकेंडरी है, चुरसू में हायर सेकेंडरी है, नूरपुरा में हायर सेकेंडरी में, डाड़सरा है, विद इन 5 किलोमीटर 4 हायर सेकेंडरी एग्जिस्ट। यानी नियरेस्ट हायर सेकेंडरी जो है वो 7 किलोमीटर यहाँ से दूर है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर फ्रॉम दिस वेरी लोकेशन। तो इलाका भी इसका बहुत बड़ा है, कारमुला है, इधर से पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े दूर दराज से इलाकों से लोग आते हैं। मतलब मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास बच्चे आते हैं 4 किलोमीटर से भी आते हैं। जो गोजर बच्चे हमारे आते हैं वो आते हैं, क्या बोलते हैं, काठवाड़ आते हैं, ब्रनवाड़ आते हैं, संगनाड़, वो बहुत दूर पड़ता है, बहुत दूर। जब हमने ड्राइव चलाया तो उन घरों में हम गए तो वहाँ मैंने खुद पाया कि बच्चे कहाँ से बेचारे आते हैं। एक तो इनको पन्नेर तक आता है, फिर मंदूरा तक आना पड़ता है, उनसे त्राल जाना है 6 किलोमीटर, कितना टाइम इनका कंज्यूम होता है। तो ये क्या मैं कहता हूँ बर्निंग डिमांड, या क्या डिमांड मैं बोलूँगा इसको, चैलेंजिंग डिमांड जो है ना, नीड। तो जिस तरह से इस स्कूल का अब रोल बढ़ता जा रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन नियर फ्यूचर ये स्कूल जो है अपग्रेड हो जाएगा इनटू हायर सेकेंडरी, 11th 12th क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। पिछले दिनों मेरी विजिट हुई उधर CO ऑफिस में, CO साहब में मिला, नए CO साहब आए, अब्दुल कयूम नदवी साहब आए हैं, तो उनसे भी मैंने एक मीट की। वहाँ मंजूर साहब भी मौजूद थे, DPO साहब हमारे साहब, तो उनसे भी मैंने इशू उठाया। मैंने कहा उधर ये नहीं, उन्होंने कहा ये तो हो जाएगा मगर आपकी होनी चाहिए। इनसे उनको मैंने प्रॉमिस किया इस साल अगर खुदा ने जिंदा रखा तो 100 से ऊपर जाएगा इसका रोड, ऑटोमेटिकली जाएगा 100 से ऊपर, क्योंकि लोगों की भी नज़र होती है कि कौन क्या करता है, किसमें कितना दम है। हमारे बच्चे वहाँ जाते पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, इनमें कितना टैलेंट है। तो इन फ्यूचर मैं रखूँगा पेरेंट की एक कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाने जा रहे हैं, तो उनसे बच्चे उनके सामने पेश करूँगा। मैंने पेरेंट को ये मौका, इनसे पूछो कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सब कुछ है, हर ईच एंड एवरीथिंग। मतलब वो तो आप दिखाएंगे भी, आपको खुद की भी पता होगा कि लैब है, साइंस लैब है, मतलब लाइब्रेरी कितनी उम्दा है, बाथरूम, वॉशरूम, ईच एंड एवरीथिंग। मुझे क्या लगता है यहाँ नेचुरल AC चल रहा है, गर्मा में यहाँ नेचुरल AC चल रहा है, तो ये किसी जगह पे नहीं है। नॉइज फ्री एनवायरनमेंट बिल्कुल है, पोल्यूशन फ्री, नॉइज फ्री, हम सब कुछ ठीक है यहाँ, सिर्फ हमें लोगों का साथ चाहिए। हाँ, अपनी तरफ से हम भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा, लोगों का साथ अब कैसा है? जो यहाँ की विलेज वेलफेयर कमेटी है, जो लोग हैं, उनका साथ कैसा है? वो कैसे कोऑपरेट करते हैं? मेरे ख्याल से जो मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ, मतलब मैं भी आप गाँव से, मैं लोगों से मेरा वास्ता पड़ता है,
वास्ता मेरा लोगों से है, मगर बच्चों से पेरेंट्स मिलते हैं, क्योंकि आप और हर एक उन्होंने घर में बिल्कुल- गए हैं बच्चों के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, तो सेटिस्फाइड हैं लोग, सेटिस्फाइड। पहले उनको ये डर था कि वहाँ हम जाएंगे तो पता नहीं वो दूर दराज पहाड़ पे स्कूल है शायद, फिर वो जब यहाँ खुद आए तो उन्होंने यहाँ देखा कि कैसा है, कैसा मज़ा है, कितनी अच्छी लोकेशन है इस स्कूल की। पूरा मुंदूरा, पूरा चिवा, पान्याड़, मतलब ये छान कितार, ये लोग अब बहुत मुतमईन हो गए क्योंकि उन्होंने खुद भी यहाँ विजिट किया। उनको पता नहीं, उनको सिर्फ ये जहन में रखा गया स्कूल को उधर पहाड़ पे लगाया गया। स्कूल के लिए लोकेशन यही अच्छी है, सबसे बेस्ट लोकेशन। मैंने कहा ना, मैंने 32 साल में ऐसी लोकेशन कहीं, ऐसा स्कूल कहीं नहीं देखा है। सिर्फ लोगों का साथ चाहिए, अपने उस्तादों का साथ चाहिए। 100% मैं दूंगा इंशाल्लाह रहमान, 100%। शुक्रिया सर बात करने के लिए।